कि राहुल, टीपू ठीक है, और बुआ जी सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। से बैटिंग कर रहे हैं हर बार, ये सिर्फ विपक्ष की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा जो शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ कर रही है उसका संज्ञान ही नहीं लेने को तैयार है। मेरा अपना मानना है वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है, इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ये देखिए, मैं नहीं कह रही हूं अंजना जी, आप मुझे मिसकोट मत करिए। मैं रिश्वत नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं देश को इस कगार पर ले आए हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा, इस साल में भारतीयों में 41 लाख 4 व्हीलर्स खरीदे, 41 लाख। कंजम्पशन कम होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। आज के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं कहता हूं चेक कर ले कोई भी जाके, उनके 10 साल में औसत महंगाई की दर रही है 8.2%, हमारे पिछले 9.5 साल में औसत महंगाई की दर रही है 5.1%। आज के समय में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है G20 कंट्री में जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो, जहां पे महंगाई की दर हमसे कम हो और विकास की दर हमसे ज्यादा हो। तो हम महंगाई और विकास की दर में इस समय वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, इन्होंने कहा कंजम्पशन कम हो रहा है, तो अभी अभी का डाटा है कि पिछले साल में भारतीयों में 41 लाख 4 व्हीलर्स खरीदे, 41 लाख। यही नहीं, अभी और सुनिए, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। हवाई यात्रा में भारी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। और जो मकान खरीदे गए हैं पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है। सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। रोजगार की बात करते हैं कि जब इनकी सरकार थी उस समय 11 करोड़ EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाते थे, अब 27 करोड़ हैं। तो 16 करोड़ कोई ऐसा तो नहीं कि अपने आप किसी ने खाता खुलवा दिया और उसमें उसका नियोक्ता पैसा भी डालने लगा। हाँ, और एक बात और कह दूं, चलिए ये तो उसका जवाब था। आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है, इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ये आंशिक सत्य बोला है। इन्होंने कहा हम वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अंजना जी मुझे 5 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। 1.25 मिनट बोले और हमेशा की तरह झूठ बोला। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। 5 सेकंड का बस मौका दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूंगी। क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही हैं, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। ITC और HUL 2 FMCG कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन कुछ भी का मानक FMCG होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। और मैं एक बात और कह दूं, असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। सरकार का ही डेटा ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर सारे आंकड़े कोट किए हैं, 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं। कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना, इनकी बात पे जाके सारी चीजों को बहुत क्लियर कर लीजिए। आज ही आंकड़ा आया है 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से ऊपर आए, और उसके बाद भी कंजम्पशन आधा हो गया। कंजम्पशन आधा है और लोग गरीब कम होते जा रहे हैं। ये कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? अनंत है ये बहस। फ्लैगशिप स्कीम्स को लगा दो मानक और फिर कहो गरीबी कम हो गई। झूठ बोलना और डेटा के साथ फजी अरे कहना क्या चाहते हो करना एक कीर्तिमान इन्होंने 10 साल में स्थापित किया है, अन्यथा कोई बड़ी पहल नहीं कर पाए हैं। तो बता तो नहीं पाई कौन से देश में महंगाई दर हमसे कम है? मलुक नागर की पार्टी कह रही है सुधांशु जी, मलुक नागर की इन्फ्लेशन हमसे कम है। वो IMF डाटा देता, हम नहीं देते। IMF और वर्ल्ड बैंक की मलुक नागर की पार्टी से मायावती कह रही हैं, अरे मायावती कह रही है कि आप लोग रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को।
उसका भी जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मैं नहीं कह रही हूं अंजना जी, आप मुझे मिसकोट मत करिए। हाँ। मैं रिश्वत नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं देश को इस कगार पर ले आए हैं। मैं मायावती जी को कोट कर रही हूं। मायावती, हाँ सॉरी, ओके ओके ओके। मायावती जी ने कहा है कि जो मुफ्त दे, इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन है अनाज की, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई जाके चेक कर ले। अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है गेहूं का? यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। अगर हम सबको खुद कलेक्टिव करके जो सप्लाई लाइंस के थ्रू डायरेक्ट डिलीवर ना करें और मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, तो मार्केट फोर्सेस के चलते हुए इस समय उसका भारी दुरुपयोग होकर गरीब की रेंज से बाहर हो सकता है। किसी को कोई समस्या हो तो जाके चेक कर ले। दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस समय सप्लाई चेन्स में फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम आ रही है। और किसी को तो मैं सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, यूक्रेन सबसे बड़ा इस समय अनाज का, गेहूं का एक्सपोर्टर है और वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम सब जगह आ रही है। इसलिए जरूरी है कि सरकार खुद लेकर खुद डिलीवर करे। 14 तक था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे, और आशुतोष जी बैठे हैं। आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर, माननीय मायावती जी पे कांग्रेस ने लगाए। कांग्रेस जेल में डालना चाहती थी। वो अलग बात है कि न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट से सब चीज़ें साफ हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। एक दूसरा, हमने तो बीजेपी ने हमें 2 बार यूपी में सरकार बनवाई और हमने 2 बार यूपी में बीजेपी की सरकार गिरवाई, और हमने देश में 1 बार बीजेपी की सरकार गिरवाई। आज अगर हमारा समझौता हो गया, यूपी से देश का रास्ता जाता है, बीजेपी की वोट जोड़ लें और हमारा जोड़ना, अगर बीजेपी के साथ हम समझौता कर लें तो एक भी सीट कोई नहीं जीत सकता। 50 सीट हम बाहर जीत जाएंगे। अगर मुस्लिम लोगों को ध्यान में रख के, अकलियतों को ध्यान में रख के, पिछड़ों को ध्यान में रख के, कांग्रेस की सरकार में पिछड़े थे मुलायम सिंह यादव, पिछड़ों को जेल में भेजने की बात करी, दलितों को जेल में भेजने की बात करी। अगर आज भी हम अलग खड़े हैं और आज भी हम दूर से ये चाहते हैं प्रदेश में, वहां पे सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा, पिछड़ों को, गुजरों को धोखा दिया, इन्होंने वहां पे बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनवाई। आप लस्सी क्यों बनवा रहे हैं? इनसे पूछो। बीजेपी को देश में हम नहीं चाहते इनकी सरकार बने, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। अगर ऐसे भी रहे तो विपक्ष में भी तो मजबूत हो, हम मजबूत हों। ये लोग मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, राजस्थान में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, देश में भी ये 2024 में कांग्रेस की सरकार बनवा करके जाएंगे। और ये तो आज की तारीख में बात है, दोनों अच्छी बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी, बीएसपी बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानता है, जो उसकी त्राहिमाम करने पर तुला उसके साथ मत खड़े होइए। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मलूक नागर जी की बात सुन के, बड़ा आदर करती हूँ उनका। ये किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं? हर बार ये सिर्फ विपक्ष की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा जो शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ कर रही है, उसका संज्ञान ही नहीं लेने को तैयार है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से सीबीआई केस मायावती बहन जी ने अपना अधिकारी घोषित किया, उसके खिलाफ खुल गया। अरे भाजपा के खिलाफ बोलिए भाई, आप विपक्ष में हैं, एटलीस्ट सीमित तो है, तो उनके खिलाफ बोलिए। आप मुझे ऐसा लगता है आप डिसाइड तो करिए आप किस तरफ से अभी क्रिएट हो जाता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं एक लाइन में कि राहुल, टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। असल में खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी की? इनके पास चलिए इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।